मेरे वालिदैन ने इससे पूछा कि वो कहाँ रहती है। मई ने जवाब दिया, मैं एक यतीम खाने में रहती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई खानदान नहीं है। मैं 16 साल की हूँ। मेरे वालिदैन फिक्रमंद हो गए और इसे हमारे साथ रहने की पेशकश की। मुझे ये बात पसंद नहीं आई मगर मैंने इजाज़त दे दी क्योंकि मुझे इसमें अपना फ़ायदा नज़र आया। मैंने सोचा कि इससे मेरे वालिदैन को ये मालूम हो जाएगा कि मैं कितनी अच्छी दोस्त हूँ और शायद मुझे इसके बदले में उनकी ज़्यादा मोहब्बत और तवज्जो मिले। लेकिन हुआ इसके बरक्स। मेरे वालिदैन की तमाम हमदर्दी मई के लिए थी, हालांकि मैं इसकी भलाई की असल वजह थी। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने खुद अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया। मैंने मुनाफ़क़त से काम लिया, लोगों के सामने मेहरबान बनी और अंदरूनी तौर पर हसद में जलने लगी। बहैसियत उनकी लाडली बेटी में नहीं चाहती थी कि कोई और मेरे वालिदैन की मोहब्बत, तवज्जो और ख़यालदारी में शरीक हो। मैंने मई को दूसरों की नज़रों में बुरा बनाने की कोशिश की ताकि लोग इससे हमदर्दी न करें। मैं इसके साथ ऐसा बर्ताव करने लगी कि जैसे वो एक बोझ हो, एक ऐसी हस्ती जो मोहब्बत के लायक नहीं। मैंने हर मौके पर इसे कसूरवार ठहराया और जानबूझकर खुद को डांट पड़वाई ताकि मैं सबके सामने इसकी हिमायत करती नजर आऊं। हर बार जब मैंने इसके जज्बात को ठेस पहुंचाई, मेरे दिल में एक खलिश पैदा हुई, मगर मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि मैं अपनी असल मकसद से हटना नहीं चाहती थी। मैं हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि वो इस घर से चली जाए। जब भी हम अकेले होते मैं इसे मायूस करने लगती। मैंने इससे कहा, मई तुम एक नापसंदीदा लड़की हो। अगर मैं भी तुम्हारी तरह नफरत का शिकार हो गई तो क्या होगा? ऐसा क्यों होगा? इसने पूछा। मैंने जवाब दिया, गौर से सुनो मई। कभी कभी जब तुम किसी को बचाने की कोशिश करते हो तो इसके लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, और मुझे डर है कि मैं यह कुर्बानी नहीं दे पाऊंगी। मैं माजरत चाहती हूँ। वो मुस्करा कर बोली, क्या तुम चाहती हो कि मैं चली जाऊं? इस लम्हे मुझे नहीं मालूम था कि वो इसकी मुस्कुराहट थी या मेरा ज़मीर, मगर मेरी आंख से एक आंसू बह निकला। मैं रोने लगी और कहा, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए प्लीज चली जाओ, इससे पहले कि मैं कोई अहमकाना हरकत कर बैठूं। मगर उसने बस इतना कहा, हम दोस्त हैं। हमने वदा किया था कि एक दूसरे को कभी दुख में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। गुस्से में आकर मैंने वो हकीकत जुबान से निकाल दी जो सब कुछ बर्बाद कर गई। दोस्त? तुम कभी मेरी दोस्त थी ही नहीं। मैंने तुम्हारा सिर्फ इस वक्त तक इस्तेमाल किया जब तक मुझे जरूरत थी। तुम सिर्फ एक आला हो। तुमसे नफरत की जाती है। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हें मोहब्बत मिल सकती है? मैं घर चली आई मगर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे मेरे अंदर की तमाम खुशी एकदम खत्म हो गई हो। वो चली गई जैसा मैं चाहती थी, मगर मैंने महसूस किया कि मैंने अपनी ही खुशी चरा ली और बदले में कुछ भी हासिल न किया। मेरे वालिदैन ने मेरे बदलते हुए रवैये को महसूस किया और फिक्रमंद हो गए, मगर मुझे लगा कि मैं उनकी परेशानी के काबिल नहीं। मैं भागकर अपने कमरे में गई, आंखें बंद की और सो गई, इस उम्मीद में कि ये सब बस एक बुरा ख्वाब हो। मगर ऐसा नहीं था। सब कुछ खत्म हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने शदीद पछतावे में सब कुछ वालिदैन को बता दिया और वो मुझसे बहुत मायूस हुए। मैंने मई को ढूंढने की कोशिश की, पूरे शहर में पूछा, मगर किसी को कुछ मालूम ना था। मैं यतीम खाने गई मगर वो वहां नहीं थी। यतीम खाने के मालिक ने बताया कि मई 2 दिन पहले जा चुकी थी क्योंकि इसके हकीकी वालिदैन इसे लेने आए थे। मैं उसके घर पहुंची और इसे बालकोनी में खड़ा पाया। मैंने इसका नाम पुकारा और कहा, मई मैं माजरत चाहती हूँ। प्लीज मुझे मुआफ कर दो और वापस आ जाओ। मगर इसने कोई जवाब ना दिया। मैंने कहा, मुझे मालूम है कि मैं खुद गरज थी, मगर मैं अपने किए का अजाला करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दो मई। इसने कहा, यह दुनिया अजीब है और इसमें रहने वाले लोग जालिम हैं। अब कौन सा खेल खेल रही हो? मैं चुप हो गई। इसके वालिदैन ने मुझे फौरन जाने को कहा और मैं दुख के साथ वहां से चली गई। अगले दिन मैं फिर गई मगर उसकी आंखें वैसे ही बेजान थीं। मैंने इसका हाथ थामा, मुआफ़ी मांगी और इल्तिजा की कि वो मेरे साथ घर चले। तब इसने कहा, अल्फाज के दिए हुए जख्म नहीं भरते। जब मैं यतीम खाने में थी मुझे दिल की बीमारी हो गई। डॉक्टर ने बताया कि मुझे सिर्फ 1 महीना जीने को मिला है और अब सिर्फ 1 दिन बचा है। मैंने चाहा था कि ये वक्त खुशी से गुजारूं, मगर अफसोस कि हम यहाँ पहुँच गए। मैं तुम्हें मुआफ़ करती हूँ क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें दोस्त समझा था।
मैं सदमे में रह गई मगर खुश थी कि वो आखिरी बार मुस्कुराई। मैंने अपनी दोस्त खो दी मगर एक सबक सीखा। अपने वादे हमेशा निभाओ, दिल बड़ा रखो और सच्चाई का दामन न छोड़ो। भरोसा तोड़ना आसान मगर दोबारा जीतना मुश्किल होता है।